श्रीमते भक्ति स्वरूप सिद्ध्या सिद्धांत स्वामी नामिने अस्मदीय परशुपाल अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत बाहुन गोस्वामी महाराज तथा विष्णुपाल अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में असंख्य कोटि दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद, वैष्णव वृंद, समस्त सज्जनों, माताएं, बहनों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज कई दिनों से हम लोगों के विशेष तिथि उपस्थित किए हैं, जो कि विरह और मिलन उभयात्मक गुरु वर्ग के अतिवर्त जीवन चले और भजन आदर्श उनकी शिक्षाओं के साथ में हम लोगों को निरंतर भगवत कथा भक्त चले एवं उन्हीं कथाओं को समर्पित करने का सुअवसर प्राप्त किया है। यही जीवन का परम लाभ है जो महान पुरुषों की कथाओं को सुने। जबकि श्री परीक्षित महाराज जी गंगा के तट पर ब्राह्मण वेशन में बैठे तो ऐसी सभा में बड़े बड़े ऋषि लोग जहाँ उपस्थित हैं वहाँ श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थित थे और उनसे प्रश्न किया। उधर से व्यास जी ने, श्री नारद जी ने आज्ञा दी श्रीमद् भागवत कथा भगवान की लीला कथा मृत वर्णन करने के लिए, भगवान के लीला चरित वर्णन करने के लिए आदेश दिया, आज्ञा दी। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज 4 दिन तक लगातार केवल भक्तों के चरित वर्णन करते चले और क्या विज्ञान वैराग्य विभोग से अविभोग कथा निवासे कथिता महीयसा वहां पुरुषों की कथाओं को वर्णन करते चले गए और विज्ञान और वैराग्य की बातें। श्री परीक्षित महाराज जी बार बार आगाह कर रहे हैं कि हमें कृष्ण की कथा सुनाए, जिन कृष्ण ने मुझको माता के कोख में रक्षा की है, जिन्होंने मुझे गोद में लेकर के लाड प्यार किया है और जिनकी कथाएं जीवन भर सुनी है, अंतिम क्षण में हम उन्हीं की कथा सुनने को बैठे हैं, कृपया आप उन्हीं की कथा सुने। सुखदेव जी महाराज बोले हाँ होगा। अभी हम बोल रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चस्का लगा देते हैं भगवान कृष्ण की, कुछ लीला कथाओं का सूत्रपात कर देते हैं और करके केवल संतों की महिमा वर्णन, वहां वक्ता और श्रोताओं के चरित जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों कथाएं वर्णन। श्री सुखदेव जी ने अपने गुरु की बात कही, श्री व्यास जी की महिमा वर्णन करती, श्री नारद जी की महिमा कही और सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषि और ये सभी सुखदेव जी और भी कथा सुना रहे, सबके चरित्र को इस तरफ चला गया और उधर से अपनी कथा भी सुना। इसी तरह से मनुष्य ऋषि विदुर जी, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज और उधर से चित्रकेतु महाराज, विद्यासुर उपाध्याय, बलि महाराज कथा, ये सब की कथाएं और सूर्य वंश चंद्र वंश का भी विशद रूप में वर्णन करते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनियों के और महान श्रोता और वक्ताओं के जीवन शैली, भजन आदर्श, विज्ञान और वैराग्य की बातें। इसके पश्चात जाकर के भगवान की लीला कथाओं को सुनाया। बोले कि लीला कथा सुनने का अधिकार तब होगा जब संत महान पुरुषों के आदर्श जीवन शैली को अपनाएंगे और उन्हीं कथाओं को सुनेंगे, तब वास्तविक कल्याण।
ऋषि का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा, जो कि मंत्र के साथ साथ मंत्र देवता का दर्शन करने वाले वे मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। पहले जमाने के बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आए, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े ऋषि हुए, जिन्होंने वैज्ञानिक की बातें कही और विज्ञान की बातें कही, वेदांत में बहुत वर्णन हुआ है। वे सभी मंत्र दृष्टा ऋषि रहे हैं, मंत्र देवता का भी दर्शन किए, परंतु वे सभी देखा जाए तो उस जमाने के जिस समय पुराने प्राचीन काल के जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि थे, जो मनन करने वाले हैं, उनको मननशील मुनि कहा जाता है। मंत्र देवता का दर्शन करने वाले मंत्र दृष्टा ऋषि कहे जाते हैं। और उस समय के ऋषि और मुनि हुए, परंतु आज के युग में, वर्तमान युग में जो हमारे गुरु वर्ग बड़े बड़े महान ऋषियों की पदवी को प्राप्त करने वाले महान भागवत और महान पुरुष, जिन्होंने मंत्रों के साथ मंत्र देवता का दर्शन, आराध्य देवता के साथ में जिन्होंने संपर्क जोड़ दिया, एक एक करके लाखों जीवों को भगवान की भक्ति में लगाया और संसार के मार्ग से हटा करके कृष्ण भक्ति रस में सराबोर कर दिए। ऐसे जो आज के महान ऋषियों, जो बड़े बड़े महान पुरुष, कृष्ण भक्ति रस के पारावार, उन महान ऋषियों से भी महान, जो कि खास करके राधा निजदा वृषभान नंदनी श्री राधा जी के जो लोग निज जान बने, जो लोग अंतरंग भावों को पकड़ पाए और उन भावों को विस्तार करने वाले, ऐसे महान पुरुषों के जीवन शैली को हम लोग श्रवण कीर्तन करते आए हैं और करते हैं। आज एक महान पुरुष जो कि श्रीमद् भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी प्रभुपाद के अनुकंपी अनुग्रही, जो कि नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, जो केवल देखने में ही नहीं, काम में, गुणों में और बोलने में और बॉडी से और सेवा से सब प्रकार से अद्भुत वैशिष्ट को रखने वाले ऐसे महान भजन पुरुष, जो कि जिनके शरीर को देखे तो देखने से ही डर लग जाता है, भाई कैसे साधु है भाई, ऐसे बोले। हमारे एक बार श्री बनवारी प्रभु जी बोले भाई एक बार तबीयत खराब हुई, उनको हम बस में ले गए, एक बस पूरा रिजर्व किया तो आधा बस तो उनके लिए ही लगा कि इतने मोटे हैं भाई, और दरवाजे में अंदर ले जाने में हमें कितनी दिक्कत हुई। जिस समय मैं महाराज जी के साथ में गया तो जब बैठे थे कुर्सी में, उनके जान इतने मोटे मोटे देख करके डर लग गया, भाई देखने से पेशाब भी निकल जाएगा, इतने भाई ऐसे मोटे। और जब बात करने लगे तो मुझे भी डर लग गया भाई कि कैसे गंभीर होकर के बात कर रहे हैं भाई। कोई भी साधारण व्यक्ति देखेगा तो डर के मारे घबरा जाएगा, तो उनके बात बोली और उनके वाणी को सुनने से हर कंप हो जाएगा। तो ऐसे महाराज जी, और वैसे हमारे बनवारी प्रभु जी कहते हैं कि गौड़ी, जितने भी गौड़ीय मठ है, समस्त गौड़ीय मठों में सबसे नंबर 1 के प्रसाद यदि बनता है तो महाराज के हुआ होता है। और ऐसे कलाकार हैं, और ऐसे कलाकार से सेवा और श्रृंगार और सेवा पूजा और भोग प्रसाद सभी परिपाटी है, जो कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं सकता। ऐसे प्रवचन देने में भी ऐसे गंभीर होकर के बोलते हैं, कहीं जंगल में शेर गरज रहा है भाई, तो उनके डर के वाले सभी काम जाए, हिल जाए, ऐसी जो कि उनकी कथाएं अभी महाराज
तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे महाराज लोग वर्णन करें और उनके जीवन चरित्र, उनके भजन आदर्श, उनके शैली अद्भुत प्रतिभा संपन्न, जो कि उनके शैली भी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु का भक्ति भक्ति विवेक से भारती महाराज जी के उनका फोटो देखने से लगता है कितने लंबे। हम लोगों ने महाराज जी से सुना 1 लाख व्यक्ति के बीच में खड़े हो जाए तो दिखाई देगा कि हाँ एक महाराज जी खड़े हैं, ऐसे लंबे तो। और ये महाराज जी ऐसे मोटे और ऐसे शरीर चेहरे वाले साधु हैं, बस देखने से ही लगेगा कि हाँ था। और उन्होंने क्या किया, वेदांत के गोविंद भाष्यम को प्रकाशित कर दिया। सिद्धांत ये गोविंद भाष्यम प्रकाशित करते हुए वेदांत के, क्योंकि वेदांत का तात्पर्य भक्ति से है और वेदांत का तात्पर्य आराध्य श्री राधा गोविंद है। उनकी महिमा को स्थापित करते हुए योगी ईश्वर केरा पठ प्रश्न मांडुक मंडुक ऐतरीय छांदक वृदारण्य आदि उपनिषदों को प्रकाशित करके दिखाया कि गौड़ीय वैष्णव केवल पौराणिक नहीं वैदांतिक है। और वेदांत पर बोलते हैं केवल कर्मकांडी रामकृष्ण मिशन वाले वे लोग कहते हैं जो कर्मी वाले कि हम वेदांती हैं, और वेदांत की उल्टी व्याख्या करके कर्म कांड में बहे हुए मांस मछली खाने वाले। एक बार हम नीलपीठ में गए तो वहाँ हमारे एक भक्त ने उन लोगों को ऐसे खंडन किया, बोले कि आप लोग मांस मछली खाने वाले और आप कहते हैं हमें खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे? आप जैसे जघन्य अपराधी और वहाँ पापी साधु सन्यासी बन करके मांस मछली खाते हैं, कोई भगवान का भोग नहीं लगता। एक बार हम नगर कीर्तन ले गए, अंदर में कीर्तन करने नहीं दिया, बोले कि यहाँ कीर्तन नहीं होता है। ऐसे कीर्तन विरोधी, भक्ति विरोधी, कर्मी संप्रदाय अपने को कहता है वेदांती। वेदांत का कभी एक अक्षर भी देखा नहीं, ऐसे गलत अर्थ करके उल्टी सीधी बात करते हैं। हमारे परमानंद श्री भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी ने प्रजा प्रसंग में इस रूप में उन कर्मकांडियों को, उन कर्मियों को खंडन किया था। अभी हम महाराज लोगों से श्रवण करेंगे। ऐसे ऐसे महाराज जी के आविर्भाव तिथि आज उनके चरणों में हम पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। अभी हम लोग प्रवचन के पश्चात ही उनके चरणों में सभी लोग पुष्पांजलि समर्पण करेंगे और आरती करके पुष्पांजलि दे करके आज हम लोग नारद कुंड की परिक्रमा में जाएंगे। तो पुष्पांजलि के पश्चात हमारा ब्रेकफास्ट ग्रहण करके सभी लोग परिक्रमा में चलेंगे श्री नारद कुंड। तो अभी हमारे मंदिर में उपस्थित प्रश्न श्रीमद भक्ति वेदांत श्री परिव्राजक महाराज जी, वे श्री भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करें। हम उनसे प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नमो आदरणाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरी हे कृष्ण करुणाकरं दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कंस राधा तप्त काष्ठन गौरंग राधे विश्वभानुसुते देवी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे मदियो परम आराध्यतम श्रेष्ठ गोपालको नित्यलीला कृष्णवास अष्टदत्तो कृष्ण भक्तिवेदांत बावन सिंह श्री चलंत जान अनंत विशास्त्र प्रभासपति निवेदन करते तत्पश्चात अभिन्न गुरुपात्म पादपद्म नवम विष्णु अष्टदत्तो कृष्ण भक्तिवेदांत नारायण सिंह श्री चलंत जान अनंत विशास्त्र निवेदन करते तत्पश्चात उपस्थित तिरन्निपातन अन्यान्य वैष्णववृंदे एवं वैष्णववृंदेर चरण कमले যথাযথ অনুমতি নিবেদন করছি। আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য, কারণ এই বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব তিথিতে ওনার চরিত্রকথা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করেছি। বৈষ্ণবগণের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ, পরিত্রাণ পেতে হলে এই সংসার দুঃখ জ্বালা থেকে একমাত্র বৈষ্ণবগণের গুণকীর্তন করাই একমাত্র রাস্তা, সুগম রাস্তা। বৈষ্ণবগণের গুণকীর্তন পেতে রেখে সংসারে দুঃখ জ্বালা থেকে আমরা নিস্তার পেতে পারি না। শুধু দুঃখ জ্বালায় নয়, বলছেন যে বৈষ্ণবগণের গুণকীর্তন করলে ওগুলোতে নেগেটিভ গুণ সব চলে যাবে, কিন্তু ভাগবত বলেন যশাঙ্গ শ্রোমানায় কৃষ্ণের পরম পুরুষে ভক্তির উৎপত্তিতে পুংসাং শোক মোহ ভয়াপনা। ভক্তি হবে আর নেগেটিভ কথা আবার নষ্ট হয়ে যাবে, এটা স্বাভাবিক কথা। ভগবানের কথা শ্রবণ করলে ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি উদিত হবে, কিন্তু ভক্তি উদিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভ যেটা আছে ভক্তির বিরোধী, এগুলো সবগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের গুণকীর্তন করলে আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হবে, আর অনায়াসে ওটা দুঃখ ইত্যাদি এগুলো সাধারণ জিনিস এগুলো নষ্ট হবে। সুতরাং আমরা সেই বৈষ্ণবগণের পুরুত চরিত কথা আমরা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করেছি, এটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ব্যাস পূজা, গুরুদেবের আবির্ভাব হচ্ছেন ব্যাস পূজা। ব্যাস পূজার অর্থ সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা অনেক জায়গায় অনেক ভাবে করেছেন। বলছেন ব্যাপকার্থে হচ্ছে ব্যাস। তবে ব্যাস যখন অঙ্কিত হয় তখন মূল এক কেন্দ্রবিন্দু বিন্দুকে আশ্রয় করে তারপর ব্যাপক আকারে সেটা হয়। সেটা হচ্ছে বিন্দু হচ্ছেন গুরুপাদ পদ্ম কিংবা ভগবান। আমাদের সামনে প্রথমে গুরুপাদ পদ্ম, তারপরে হচ্ছে ভগবান। সুতরাং তিনি ভগবানের বিভিন্ন প্রকার লীলা ইত্যাদি সব ব্যাপকভাবে যিনি প্রচার এবং প্রসার করেন, তিনি হচ্ছেন ব্যাস। সুতরাং আমাদের সামনে আজ যে মহাপুরুষের আমরা আবির্ভাব তিথিতে এখানে সমবেত হয়েছি, তিনি ওইরূপভাবে ব্যাপকভাবে ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণ করেছিলেন। আমরা শ্রবণ করেছি তখনকার প্রভাবের সময়, সেই সময় তো আমাদের খুবই অসুবিধা ছিল সবাই, কিন্তু এরা কত কষ্ট করে এরা মনোবান এবং গুরু সেবা করেছেন। একবার শুনেছি ওই শিয়ালদাতে ওরা বাজার করতে গিয়েছেন, আমাদের পরম গুরুমার নিত্যলীলা বিষ্ণুবাদ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব সিং মহারাজ এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সিং মহারাজ, এরা দুইজনে ওখানে শিয়ালদায় বাজার করে তো বড় বড় বস্তার মধ্যে অনেক কিছু সবজি ইত্যাদি নিয়েছেন, কিন্তু বড় বড় সবজি আর একটা বস্তা ছোট হয়েছে। এখন বললেন যে পরম গুরুমারা বলছেন যে বড়টা আমাকে দাও, ও বলে যে ছোটটা আমাকে। সুতরাং ওখানে হচ্ছে সেবার প্রতিযোগিতা। উনি বলছেন যে আমাকে বড়টা দাও, উনি বললেন না আমরা তো হয়তো পিছিয়ে যাবো, আমরা ছোটটা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো, উনি নেয়নি বড়টা। কিন্তু ওখানে সেবার যেখানে উৎকর্ষতা আছে, নিষ্ঠা আছে, তিনি বলছেন যে আমাকে বড়টা দাও। এটাই তো আর বড় কথা নয়, এটা সেবার নিষ্ঠাটা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। একবার পুরীতে মহারাজ একটুখানি অসুস্থ লীলা
প্রকাশ করেছে, কিন্তু বৈষ্ণবের অসুস্থতা ওটা শুধু আমাদের শিক্ষার জন্য। তা আমরা কয়েকজন মিলে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম মহারাজকে দর্শন করার জন্য। তা আমার আবার অনধিকার একটুখানি প্রশ্ন হৃদয়ের মধ্যে জেগে উঠলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মহারাজ আপনি ক্ষমা করবেন আপনার আমার অপরাধের জন্য। তা আমার একটা কথা আমার মনের মধ্যে ভিতরের মধ্যে যাচ্ছে, সেটা একটু বলবো। মনে বললেন, হ্যাঁ বলো। কারণ আমরা যখন এই কেশব মহারাজের মঠ থেকে যাই, ওখানেও যখন যেতে আমরা নবদ্বীপে, আগেও কোন মঠ থেকে এসেছে বাবা, এই যে কেশব মহারাজের, এটাকে প্রসাদ দাও, এখানে তোমরা প্রসাদ পেয়ে যাবে। এত স্নেহ আমাদের প্রতি। তা বললো যে বলো। আমি বললাম যে আচ্ছা, বৈষ্ণব তো অপ্রাকৃত শরীর, তা অপ্রাকৃত শরীরে এই যে রোগ ব্যাধি কেন দেখা যায়? হ্যাঁ, এটা ভালো প্রশ্ন, প্রশ্নটা খুবই ভালো। অপ্রাকৃত শরীরে তো প্রাকৃত কোনো ভূমিকাই দেখা যাবে না, ওটা চিন্ময় শরীর। চিন্ময় শরীর যেহেতু, তাহলে ওখানে একটু রোগের ব্যাপার কেন দেখা যায়? এটার কারণটা কি? ভালো প্রশ্ন করেছে বাবা। যে দেখো, যখনই কোনো গুরু বৈষ্ণবগণের প্রতি কোন শিষ্য একটুখানি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে, অপরাধ করে, তাদেরকে এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য সেবার সুযোগ দেন বৈষ্ণবগণ। যখনই গুরুদেবের চরণে কেউ অপরাধ করলেন, সেবা অপরাধ, গুরু অপরাধ, এখন ওই অপরাধের হাত থেকে নিস্তার পাবে কি করে? এই জন্যে গুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ তারা ওই একটা রোগের একটা অঙ্গীকার করে নেন। করে নিলে তো বাধ্য হয়ে সেবা করতেই হবে। আবার ওই